बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्याम यकूब और आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक्सेस स्पेसिफायर्स देखेंगे। सी प्लस प्लस कोर्स में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में आज हम एक्सेस स्पेसिफायर्स देखने लगे हैं। इससे पहले हमने इसका थोड़ा सा इसके बारे में देखा था कि ये क्या चीज़ें होती हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है। आज हम इनको डिटेल में देखने लगे हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स, अगर आपने ऊप का कॉन्सेप्ट अपने प्रोग्रामिंग में करना है तो क्लासेस ऑब्जेक्ट में ये तीन चीज़ें आ जाती हैं जिनका आपने बहुत ख्याल रखना होता है। एक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। अब इन चीज़ों को हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है हमने ये देखना है। ठीक है, मैं अभी एक पेंट ओपन करता हूँ, पहले आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ, फिर हम प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। ठीक है, मान लें ये है हमारे पास एक क्लास। ठीक है, ये हमारे पास क्लास है। और मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक पर्सन है। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ। ऐसे थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दोबारा अपनी स्लाइड की तरफ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट। अब प्राइवेट क्या चीज़ होती है? अगर आपके पास ये क्लास है तो आप सिर्फ इसको, अगर प्राइवेट आपके पास ये मेंबर हैं, फ़र्ज़ करें ये जो यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये प्राइवेट है, ये दूसरा पब्लिक है आपके पास। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका क्लास का। ठीक है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ ये ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो भी कैसे? वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट जब इन चीज़ों को एक्सेस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो इन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकता है। ये चीज़ सिर्फ मेंबर फंक्शन ही इसकी चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सिर्फ डाटा मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बंदा आप कहता है यार जो इसका डाटा है ना वो मुझे बताओ। ठीक है, वो डायरेक्ट कहता है यार मुझे ये वाला डाटा ऐसा चाहिए, तो हमें जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। ठीक हो गया, ये था हमारे पास प्राइवेट। अब हम आते हैं पब्लिक की तरफ। पहले मैं सिर्फ एक ही बनाता हूँ क्योंकि इसमें इतनी लंबी कहानी नहीं है। हमने बात की थी कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ रहे हैं और ये हमने कहा है कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि पब्लिक का। ठीक है, पब्लिक में अगर आप कोई भी डाटा मेंबर देते हैं, फ़र्ज़ करें ये आपने डाटा मेंबर दिया। ठीक है, और ये आपने मेंबर फंक्शंस दिए, तो ये आसानी से इनको दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। अगर दूसरा बंदा कहता है यार कि मुझे दोनों चीज़ें एक्सेस करनी है तो ठीक है, वो भी एक्सेस कर लेगा, कोई मसला नहीं होता है इसमें। ठीक हो गया। बाकी जो अगर बात है कि हमारे पास जो ये प्रोटेक्टेड है, ये सिर्फ हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट वो होता है किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरी क्लास में हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हम आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। अब एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बना के हम देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया, मैं अपना डेव सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं मेन स्ट्रक्चर से अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ, हेडर फाइल से आईओस्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाने लगा हूँ। अब कोई भी क्लास बनाने से पहले हमने साइंटिक्स क्या है वो देखना है। साइंटिक्स ये सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, अब हमने क्लास का नाम देना है, जैसे कि मैं देता हूँ टेस्ट। अब यहाँ हमने, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते, फ़र्ज़ करें ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है,
प्राइवेट ही रहता है। अगर मैं कह देता हूँ इंट आई, ठीक है, और बाद में मैं कहता हूँ पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void disp, ठीक है, जो कि void है। मैं यहाँ कहता हूँ सी आउट वैल्यू, हमने आई की देखनी है, वो है जी ये। अब आते हैं, और जब हमारी क्लास एंड होगी तो यहाँ पे हमने टर्मिनेटर लगाना लाजमी होगा। हम मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन फंक्शन में हमने क्लास का बनाना है जी ऑब्जेक्ट। हमने टेस्ट लिखा, अब इसके हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट t1, ठीक है। हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, और मैं कहता हूँ जी सबसे पहले t डॉट डिस्प, ठीक है, ये एंड कर दिया, और रिटर्न 0। अब मैं अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। फाइल होगी हमारी सेव। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और करता हूँ कंपाइल एंड रन। जब आपने इसको कंपाइल एंड रन किया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, वैल्यू में उसने बता दी वैल्यू 4 है हमारे पास, ठीक है। अब इसने कैसे काम किया, हमने इसको पब्लिक के ज़रिए इस चीज़ को हमने एक्सेस किया है, ठीक हो गया। हमने पब्लिक के ज़रिए हम डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट को हम इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैं इधर कह देता हूँ, अब दूसरा है, मैं कहता हूँ दूसरा ऑब्जेक्ट आके कहता है जी t1 जो है वो कहता है जी मैं जो i की वैल्यू है मैं उसको 5 रखना चाहता हूँ, ठीक है, और बाद में हम इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, यस। तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। मैं कंपाइल रन करता तो मुझे एरर मिल जाएगा, ठीक, देखा, क्योंकि ये प्राइवेट है। और यहाँ पे नीचे मुझे बॉक्स में शो भी हो रहा होगा t1 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। एक मिनट, मैंने सही से डिक्लेयर नहीं किया, तो उसे दोबारा मैं इसे कंपाइल रन करता हूँ, ठीक है। अब आ गया वही एरर, कहता है जी जो इन टेस्ट आई है ये प्राइवेट पे है, जो ये डाटा हमारे पास है ये प्राइवेट है, इसको हम बाहर से आउटसाइड से हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर मैं यही चीज़ उठा के इधर लिख देता हूँ इंट आई इक्वल है 4, अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो ठीक है, ठीक है, हमें वैल्यू 4 भी मिल गई और वैल्यू 5 भी मिल गई। अब ये क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने कहा ये पब्लिक है, पब्लिक में हम डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं और बाहर से हम मेंबर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। वो ज़री सी बात है, मेंबर फंक्शन के ज़रिए हम सब कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। मगर अगर हमने बाहर से डाटा मेंबर को एक्सेस करना है तो हम उसको पब्लिक रखना होगा, ठीक होगा। जैसे कि मैंने इसको पब्लिक रखा आई को, और यहाँ पे मैंने पहले कहा जी हमें डिस्प कर दो आई की वैल्यू। अब ये जो हमने आई की वैल्यू जो सेट की हुई थी 4, हमने वैल्यू ले ली आई की, ठीक है। जब ये हमने दूसरा ऑब्जेक्ट आया वो कहता है यार मुझे आई की वैल्यू 4 नहीं चाहिए बल्कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। डाटा मेंबर उसने एक्सेस किया, एक्सेस करके उसने क्या किया आई की वैल्यू चेंज की, बाद में उसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसे दोबारा से रन और कंपाइल करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा फिर हो जाएगा, ठीक है, आ गया। देखें ये जो पहली वैल्यू थी जो ऑब्जेक्ट ने डाटा मेंबर एक्सेस करके हमें वैल्यू दी, और दूसरा ऑब्जेक्ट आके कहता है जी जो आई की वैल्यू मुझे 4 नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए 5। उसने डाटा मेंबर को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक हो गया। उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ें पसंद आएगी और ये होगी प्राइवेट का आपको पता चल गया होगा, पब्लिक का आपको पता चल गया होगा।
प्रोटेक्टेड जो है इंशाल्लाह हम जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे हम उस वक्त इसको देखेंगे ताकि हम उस वक्त सही समझ सकेंगे। अभी समझाना फ़ायदे में नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त पर बताई जाती हैं। जब इसका वक्त आएगा हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका वक्त सही नहीं है, जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा ये उस वक्त हमें सही से समझ आएगा। अभी के लिए आप लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक तक ही महदूद रहना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में तो आप लोगों ने कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपसे ये कोर्स मिस ना हो। मैं पाइथन का भी कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों कोई इंटरेस्टेड हो वो देख सकता है। और अगर सी प्लस प्लस का आप अगर सीख रहे हैं सबसे पहले फिर आप सी प्लस प्लस से सीखें, पाइथन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा और ये दूसरों को शेयर करें ताकि वो दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।